बताओ भक्ति किसे कहते हैं? भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, सेवा को ही भक्ति कहते हैं। सेवा को क्या कहते हैं? हाँ, आप लोग समझते हो भक्ति मतलब माला जपना। अच्छा, आप इसे भक्ति समझते हो। ये परिभाषा कहीं नहीं है। शास्त्रों में भक्ति की परिभाषा है सेवा। सेवा को भक्ति कहते हैं, माला जपने को नहीं। माला जपना एक अलग विषय है, वो तो भगवान का जप तप ठीक है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ स्थान पर किसे रखा गया? जोर से। इसलिए माता पिता की सेवा करो, इसलिए गाय की सेवा करो, कुत्ते को रोटी दो, सेवा उसकी भी, सांप को दूध पिलाओ, सेवा उसकी भी, चिड़िया को दाना डालो, सेवा उसकी भी, द्वार पे पानी रखो, कोई जीव जंतु को पानी मिले, सेवा। यही ना सेवा। हमारे सनातन ने सेवा की। पहली रोटी किसकी? बोलो। गाय की। और आखिरी रोटी किसकी? कुत्ते की। सेवा। गौरी गोपाल आश्रम में सेवा होती है। संतों को भोजन आप कराना कि कल का भोजन आप कराएंगे सभी संतों को। कल की रोटी आप, हमारी मैया जी ने आज का भंडारा संतों का भोजन मैया ने कराया अपनी ओर से, और प्रेम से हमारी मैया ने कथा सुन रही हैं, और भंडारा भी श्रीमती धनुबेन पटेल जी ने संतों को भोजन। तो सेवा यही है, संतों को आप कल का भोजन, अखंड यहाँ रसोई चलती है, कल की रसोई आप बंटवाइएगा। आज पूर्णिमा है और पुरुषोत्तम माह है। इस पावन से माह में, इस पावन सी तिथि पर जरूर आपके कार्य पूर्ण होंगे, पर अन्नदान तो करके देखिए। अब देखो गौरी गोपाल आश्रम में 315 माताएं हैं। ये देखो भीड़ लगी है। ये भोजन करने वाले भक्तों की रसोई चलती है ना 24 घंटे, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। आप भी रसोई बंटवाइए, कल का भोजन आपकी ओर से बांटा जाए। ये देखो अखंड भोजन की सेवा चल रही है, अभी भी भोजन चल रहा, 24 घंटे भोजन चलता है। कल का भोजन आप भी कराइए और आप भी अन्नदान कीजिए। कल की रसोई की सेवा आप लीजिए, कोई एक सेवा पकड़ लीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में गाय की सेवा, 400 गैया गौरी गोपाल में, 125 से ज़्यादा नंदी हैं, 150 से अधिक नंदी, और गाय की सेवा, चारा की सेवा आप करिए। कल एक ट्रॉली चारा आप देंगे गौ माता को, गाय को भरपेट भोजन आप कराएंगे, एक ट्रॉली चारा। यहाँ रोज चारा लगता है, हरा चारा, भूसा भी, जो आपसे बन जाए सेवा से अपने आप को जोड़ जरूर लीजिएगा। प्रिय भक्तों, गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल चलता है, 150 बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों की शिक्षा फ्री। आप भी बच्चों के सहयोगी बनिए, हम विद्यालय बना रहे हैं उसमें भी सहभागी बनिए। ये कल भैया ने बच्चों को पुस्तक बांटी, कॉपी पेन बांटा, तो आप भी कुछ ना कुछ बच्चों की सेवा, गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चों को भोजन का दान कर सकते हैं, कॉपी किताब का सहयोग कर सकते हैं। आज हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे जो आज ही यहाँ पर आई हैं। मैया, कहाँ से आई हो मेरी माँ? आरा से। आरा, बिहार से। हाँ। तो आपके घर पे कौन कौन है? हमारे घर में कोई नहीं है। एक बेटा? बेटा भी नहीं है। पति? कोई नहीं है। और बेटी? बेटी एक है। बेटी है? हाँ, लाई है, उसी पहुँचाने आई है। अच्छा, ये आपकी बेटी है? हाँ। तो आपकी बेटी आपको वृद्धाश्रम छोड़ने क्यों आई? नहीं रखती है। कौन नहीं रखता? बेटी नहीं रखती है। बेटी नहीं रखती है। बेटी से बात कराओ। ये कौन है आपकी? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ये कौन है आपकी? मेरी माता श्री। तो आपकी माँ है, तो अपनी माँ को आप क्यों नहीं रखती हो? हम ही मजबूर हैं गुरुजी, हम रख नहीं पाते इनको। क्यों नहीं रख पाएंगे हम। क्यों? कारण? हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम इनको सेवा नहीं कर पाते, हम खुद नौकरी करके खाती हूँ। कोई बात नहीं, तो सेवा क्या है? समय पे भोजन दे दो, यही ना सेवा घर में है। रहती नहीं है, 9-9 घंटा ड्यूटी करती हूँ, हम इन्हें रख नहीं पाती गुरुजी। अब ये कहीं गौरी गोपाल आश्रम में मुझे छोड़ दो, मैंने कि चलो छोड़ दूँगी। तो आप देखो, जब आपकी माँ ने आपको पाल पोस कर बड़ा कर दिया,
आपकी सेवा कर दी, तो बुढ़ापे में कुछ दिन की बची है माँ, सेवा आप क्यों नहीं क्या करती हो? करें गुरुजी, हम पे हो नहीं रहा सेवा, हम कर नहीं पाएंगे। क्या सेवा करनी है? समय पे भोजन देते रहना बस। घर में रहते नहीं तो क्या करें, 8-9 घंटे ड्यूटी करती हूँ मैं फैक्ट्री में। पति कहाँ है आपके? पति तो बीमार रहते हैं, घर में रहते हैं, हम तो 8 घंटे ड्यूटी करने वाली। अच्छा, आप ही कमाती हो? हाँ। पति हाँ, नहीं कमाते? नहीं। और आपके बच्चे? बच्चे हैं, 4 लड़की है। 4 लड़की हैं? हाँ। कितनी बड़ी लड़की है? 2 शादी कर दी, 2 है अभी शादी करने के लिए। तो 2 बेटियां हैं तो एक माँ भी पल जाएगी। नहीं रख पाऊंगी मैं। 4 बेटियों को आप देखो, आप भी एक माँ हो, आप 4 बेटियों को पाल सकती हो, लेकिन उस माँ की सेवा नहीं कर पा रही हो जिसने आपको पाल पोस के बड़ा कर दिया है। जैसे 4 बेटियां हैं, ये समझो कि 5 हैं, और क्या। मगर मेरे से सेवा नहीं हो पाएगा गुरुजी इनको, इसीलिए अभी अब बोली मेरे को आश्रम में। नहीं, सेवा तो हो पाएगा। जब आप 4 बेटियों की सेवा कर सकती हो तो एक माँ की तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? ये तो फिर बहाना है सेवा ना करने का। जब 4 बेटियों की आप कर लेती हो तो फिर एक माँ की क्या नहीं हो सकती? आपकी बेटियां भी तो बड़ी हैं ना, वो बना के दे सकती हैं माँ को रोटी। जब तक बेटियां, चलो बेटियां सारी ससुराल चली जाती और कोई ना होता, तब समझ में आए? बनाने लायक नहीं है गुरुजी। कितनी बड़ी बेटी है आपकी? छोटी है। तो 2 बेटी बड़ी है, शादी कर दी है। हाँ जी। तो उन बेटियों को बना के कौन देता है? वो बना के जाती हूँ, अपने जैसे मर्जी खाती रहती है। तो इसके लिए भी बना दिया करो माँ के लिए। मेरे से सेवा नहीं हो पाएगा गुरुजी इनको, मैं तो यहाँ रखने आई हूँ। देखो, ये बेटी है, अपनी माँ को रखने के लिए तैयार नहीं है। अब बताओ ये माँ, मैया बात करो, मैया आपकी बेटी आपको रखना नहीं चाहती? नहीं रखना चाहती। तो मैया आप गौरी गोपाल में रहना चाहोगी यहाँ? हाँ, मैं रहना चाहूँगी। तो आज से हम आपके बेटा और हम सब आपके बेटा बेटी, ठीक है? आज से आप यहीं रहना, और आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए। इन माँओं से 1 भी रुपए नहीं लिया जाता। और देखो, जब बेटी छोड़कर जा रही है तब इन माँओं की जिम्मेदारी ये दास अनिरुद्ध लेकर इन माँओं की सेवा करता है। इसलिए कहता हूँ, किसी एक माँ का सहारा आप भी बनिएगा और आप इन माँओं की सेवा जरूर कीजिएगा। 315 माँओं में अब 316वीं माँ सम्मिलित हो गई, और आपसे मेरी प्रार्थना है कि कल का भोजन माँओं को आप कराइएगा, कल का नाश्ता माँओं को आप कराइएगा, और आप भी इन माँओं के बेटा बेटी बनिएगा। यदि आप भी इन माँओं का सहारा नहीं बनेंगे तो जरा सोचिए, उनकी अपनी बेटी तो सहारा बनने को तैयार नहीं है। जब अपनी औलाद सेवा करने को तैयार नहीं है तो किसी ना किसी को तो सेवा के हाथ बढ़ाने ही होंगे। इसलिए भगवान ने यह दास अनिरुद्ध को इन माँओं के लिए भेजा है कि जाओ इन माँओं की सेवा करो। इसलिए आपसे भीख मांग मांग कर इन माँओं की सेवा करता हूँ। आपसे बस इतनी सी प्रार्थना है कि आप भी इन माँओं के सहारा जरूर बनिएगा, बेटा बेटी बनिएगा। यहाँ पर माँओं की सेवा, आप चाहें तो माँओं को नाश्ता दे दें कि कल का नाश्ता आपकी ओर से, रात्रि के 1-1 गिलास दूध की सेवा माँओं को आप दे सकते हैं। और संतों की यहाँ अखंड सेवा है, भोजन का दान आप कर सकते हैं, जो आपसे बने। हमारी ललिता बहन युवासे से हैं, आपने 11,000 रुपये देकर माँओं के नाश्ते की सेवा की है। और हितेंद्र भाई हजारी जी, आपने कन्याओं के विवाह में, जो अभी आने वाले महीने में 101 गरीब बेटियों का विवाह, यहाँ से 100 से अधिक बेटियों का विवाह होने वाला है। वो परिवार की बेटियां, किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं, बिल्कुल गरीब परिवार की, ऐसी बेटियों के विवाह में श्री हितेंद्र भाई हजारी जी ने, आप भी अमेरिका से हैं और आपने 51,000 रुपये का सहयोग किया है। और जयश्री बहन हजारी जी, आप भी अमेरिका से हैं, कन्याओं के विवाह के लिए आप भी 51,000 का सहयोग कर रहे हैं। और स्वर्गीय निर्मला बहन नारायण पटेल जी, आप ब्राह्मणों के भोजन के लिए 21,000 रुपये का सहयोग, आप भी अमेरिका से हैं। और निर्मला बहन नारायण भाई जी,
रसोई सेवा के लिए आप 31,000 देकर सभी दिन भर का भोजन की सेवा भक्तों की आप ले रहे हैं। और समस्त बहनों की ओर से जो सूरत से